हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी कि पादपों में प्रजनन। अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं जिसमें आपने समझा है प्रजनन किसे कहते हैं। प्रजनन के दो प्रकार होते हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। इसी के साथ हमने पौधे के भागों के बारे में बात की है जिसमें आपने वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि कायिक भाग और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि लैंगिक अंगों के बारे में बात की है। इसके बाद आपने डिस्कस किया है यहाँ पे डिफरेंस लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है, और अब हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन के बारे में और अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। तो इसी प्रकार से हम अलैंगिक जनन के और प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपने अभी तक पॉइंट्स पढ़े हैं, उन्हें हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है जिसमें हमने दो प्रकार देखे हैं प्रजनन के। आपने यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बात की है। आपने अलैंगिक प्रजनन यानी कि ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन की डेफिनेशन पढ़ी है। आगे आते हैं, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन के प्रकार के बारे में। अलैंगिक प्रजनन में अभी तक आपने जो पहला प्रकार पढ़ा है वो है बर्डिंग, ठीक है, जिसे हम जानते हैं नवोदित के नाम से। इसमें हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक तो हमने प्लांट का एग्जाम्पल लिया है और एक हमने फंगस का एग्जाम्पल लिया। तो प्लांट में हमने कहा जैसे कि आलू में जो बर्ड निकलती है, जो आलू की जो बर्ड निकलती है जिसे हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं, आलू की आंख कहते हैं। तो उसी से एक नया पौधा बनता है। कैसे बनता है ये हमने डिस्कस किया था। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल हमारे पास आता है जिसे हमने कहा था ईस्ट। ईस्ट में किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है ये हमने देखा था। यह बडिंग जो है वो अलैंगिक जनन का पहला प्रकार है। आज हम डिस्कस करेंगे अलैंगिक जनन के और प्रकार जो हमारे पास आते हैं। चलिए, दूसरी जो हेडिंग हमारे पास आती है वो है फ्रेगमेंटेशन, या इसे हम कहेंगे विखंडन। विखंडन में क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पे रीड कर लेंगे और डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेंगे। जैसे कि आपको एक इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है, सिर्फ इमेज को समझिए। अभी हमारे पास ये इमेज देखिए, ये पूरी यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये पूरी एक ही इमेज है, ठीक है, पूरी एक ही पट्टी जैसी संरचना है। एरो करके आपको बता रखा है कि अब ये पहले पट्टी है या ये पहला डायग्राम है, और ये क्या है, यहाँ पे दूसरा डायग्राम है, ठीक है। यानी कि एक हमारे पास एक पट्टी नुमा संरचना है जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है, और वो क्या है, वो दो भागों में यहाँ पर आपको विभाजित मिल रही है। तो फ्रेगमेंटेशन का अगर हम मतलब समझे तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही होता है विखंडन, ठीक है। विखंडन, विखंडन का मतलब होता है किसी भी चीज के खंड होना। खंड का मतलब होता है पार्ट्स, किसी भी चीज के अलग अलग खंड होने यानी कि अलग अलग पार्ट्स होना, या खंड होने का मतलब है टूटना, किसी भी चीज का टूटना जो है। तो विखंडन में क्या होता है, एग्जाम्पल जो आपके पास आया है वो है प्लांट्स का एग्जाम्पल आपके पास आया है। अब ये प्लांट्स कौन से हैं, आपने जैसे रेनी सीजन में आपने देखा होगा, या जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है या जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे क्या होती है, काई होती है। हम कहते हैं यहाँ पे काई है। काई में हम फिसलते भी हैं। जैसे काई जो होती है वो मोस्टली हरे रंग की हमने देखी है, और उसी काई को हम शैवाल भी कहते हैं। तो आपने शैवाल के नाम अगर नहीं सुने हैं तो काई आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। और आप देखते हैं कि जो रुका हुआ पानी रहता है वहाँ पर भी काई होती है। अगर कभी आपने देखा होगा उसे निकाल करके, तो बहुत पतले पतले धागे नुमा और रेशे नुमा संरचनाएं होती हैं जो कि पानी में रहती हैं। तो आपके पास एग्जाम्पल शैवाल का आया है, शैवाल यानी कि काई, और ये क्या है, एक प्लांट है। इसमें होता क्या है, सिंपली ये जो आपको एक पट्टी दिखाई दे रही है ये एक शैवाल है, एक काई है, ठीक है। अब काई जो है, जो शैवाल है या जो काई है, वो एक प्रकार की नहीं होती, अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हम कहते हैं रेड एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी होती है और ब्राउन एल्गी होती है। यानी कि लाल शैवाल आपके पास आते हैं, भूरे शैवाल आपके पास आते हैं और हरे शैवाल आपके पास आते हैं। आपने जो मोस्टली देखे होंगे वो हरे शैवाल देखे होंगे या भूरे शैवाल देखे होंगे। लाल शैवाल जो होते हैं वो पानी की गहराई में पाए जाते हैं।
तो शैवाल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जो शैवाल आपके पास आया है ये ग्रीन कलर का है, तो ये हरे शैवाल होंगे। यहाँ पर सिंपल सी चीज होती है, शैवाल जो है वो टूटते हैं दो पार्ट में। जैसे किसी भी चीज को आपने दो पार्ट में तोड़ा, वैसे ही ये जो शैवाल हैं ये दो पार्ट में टूटते हैं। और जो पार्ट वहां पर, जैसे एक पार्ट है, एक पार्ट जब टूटा तो उसके दो पीस हो गए हैं, दो पार्ट हो गए हैं। ये दोनों ही पार्ट क्या करने लगेंगे, इनमें वृद्धि होने लगेगी और अब एक शैवाल से दो शैवाल यहाँ पर बन जाते हैं। तो ए अगेन आपके पास एक और तरीका आया है प्रजनन का, जिसमें हम देख रहे हैं कि सिंपल सी प्रोसेस है, जनक एक ही है, आपको एक ही जनक मिलेगा और वो सिंपल सा टूट रहा है, दो भागों में वो टूटेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको मिट्टी में लगाने की जरूरत पड़ेगी या फिर आपको कटिंग करनी पड़ेगी। जैसे हम आलू में देख रहे थे कि आलू में जब बर्ड बनी तब हमने क्या किया, वो एरिया काटा और उसे मिट्टी के अंदर डाल दिया और उसी से नया पौधा बन गया है। यहाँ पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, ये जो प्रोसेस है ये नेचुरल प्रोसेस है, खुद होती है जो शैवाल है। अच्छा, शैवाल अपने नंबर को कैसे बढ़ाते हैं, ऐसे ही बढ़ाते हैं। जैसे कहीं पर आप देखते हैं काई जम जाती है तो एक दिन कम काई है, दूसरे दिन आप जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा मिलेगी, तीसरे दिन आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको काई मिलती है। तो ऐसे ही होता है, वो क्या होते हैं, दो पार्ट में टूटते हैं और उनमें वृद्धि होती जाती है और फिर जैसे जैसे वृद्धि होगी वो अगेन यहाँ पे क्या होंगे, दो पार्ट्स में टूटेंगे। कैसे टूटते हैं एक बार हम देख लेते हैं। चलिए, अभी तक हमने क्या बात की है, जो आपको डायग्राम दिखा रखा है वो एक शैवाल है। शैवाल के भी अलग अलग नाम होते हैं। शैवाल का नाम है स्पाइरोगायरा, ठीक है। ये जो इसका डायग्राम है ये कुछ इस प्रकार का होता है, ये है, इस प्रकार से पट्टी जैसी आती है ये, ठीक है। और हमारे पास ये आते हैं ग्रीन कलर के, ये इस प्रकार से क्या है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आती है, शैवाल आती है। अब सिंपल सा होता है यहाँ पे ये जो आपका शैवाल है ये दो पार्ट में टूट जाता है। बस इतनी सी बात होती है कि ये क्या है, ये दो पार्ट में यहाँ से क्या हो गया है, टूट जाता है। जब ये दो पार्ट में टूटा तो आपने क्या, ये अलग शैवाल बन गया है, ये अलग शैवाल बन गया है। तो यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से स्ट्रक्चर आता है कि एक शैवाल आपके पास ये बना है और चलिए, हमने क्या बात की है कि जब ये टूटते हैं तो इससे जो शैवाल है वो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो हमारे पास इस प्रकार के रिजल्ट आए हैं। तो जब ये टूटते हैं, जब ये टूटेंगे तो ये कुछ छोटे पार्ट्स में आपको मिलेंगे इस प्रकार से, ठीक है। जैसे ये एक ये है और एक ये है। अब हमने ये कहा है कि एक जो शैवाल था वो दो शैवाल में टूटा हुआ है। अभी धीरे धीरे ये क्या होंगे, मेच्योर होंगे। ये क्या होंगे, इनमें क्या होगी, वृद्धि होगी और ये अगेन आपको इस प्रकार से मिलेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये आपके पास ये जो शैवाल है ये आपके पास क्या हो गया है, मेच्योर आ गया है, परिपक्व आ गया है। परिपक्व का मतलब होता है कि अब इसमें भी फ्रेगमेंटेशन होगा, इसमें भी विखंडन होगा और जब विखंडन होगा तो ये भी क्या होगा, दो पार्ट में यहाँ पर टूट जाएगा इस प्रकार से। ये भी यहाँ पे क्या होगा, दो पार्ट में टूट जाएगा। जब ये दो पार्ट में टूट जाएगा तो आपने कहा कि और ज्यादा क्या होंगे, यहाँ पे शैवाल बनेंगे। तो सिंपल सी चीज है, बहुत यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है।
तो हमने यही चीज समझी थी, अलैंगिक जनन जो है वो सिंपल प्रक्रिया है। इसमें क्या है, आपने कहा सिंपल से जो प्लांट है वो दो भागों में टूट रहा है और उन दो भागों से ही अब क्या बनेंगे, नए प्लांट बनेंगे। तो हमने कहा ये है पेरेंट एल्गी, ये हमारे पास आती है पेरेंट एल्गी, यानी कि जनक शैवाल। ठीक है, अब जनक शैवाल टूटेगा दो भागों में और वो क्या बनाएगा यहाँ पे, संतति शैवाल या ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये क्या बनाएगा, संतति शैवाल बनाएगा। कितनी बनेंगी, दो बनेंगी, एक ये है और दूसरी ये है। ठीक है, तो सिंपल सी प्रोसेस है, पढ़ लें इसे एक बार। आपने कहा एल्गी लाइक स्पाइरोगायरा, इस एल्गी का जो नाम है वो क्या है, यहाँ पे स्पाइरोगायरा है। आपने कहा एल्गी लाइक स्पाइरोगायरा जनरली reproduce by the process of fragmentation in which they divide themselves into a multiple parts। ठीक है, आपने कहा कि स्पाइरोगायरा जैसे शैवाल सामान्यतः विखंडन की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करते हैं, जिसमें वे स्वयं को कई भागों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, as soon as the algae find enough water and nutrients it fragments and grow into a new individuals। आपने बोला जैसे ही शैवाल को पर्याप्त जल और पोषक तत्व मिलते हैं वो टुकड़े टुकड़े होकर नए शैवालों में विकसित हो जाते हैं, यानी कि वो छोटे छोटे टुकड़े जो होंगे वो उनमें ग्रोथ होगी और वो नए शैवाल में विकसित यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड एल्गी मल्टीप्लाई क्विकली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यही हमने कहा था कि यह प्रक्रिया जारी रहती है और शैवाल कम समय में तेजी से बढ़ जाते हैं। अब हमने यही चीजें बोली थी कि जो अलैंगिक जनन है उसमें कम समय लगता है और सरल प्रक्रिया है, जैसे यहाँ पर समझते हैं। ये हमारे पास एक क्या आता है, स्पाइरोगायरा या एल्गी है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें पाई गई है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन हो गई है, यहाँ पर ये क्या है, दो भागों में टूट जाता है। जब ये दो भागों में टूटा तो आपने कहा आपके पास इस प्रकार से एक पार्ट ये आया है और एक पार्ट आपके पास ये आया है। ठीक है, अब ये पहले मैच्योर होंगे, यानी कि एक तो शैवाल आपका ये मैच्योर होगा, हम सिर्फ एक ही पार्ट को देखेंगे, दूसरे पार्ट में भी यही होगा जो पहले पार्ट में हो रहा है। ठीक है, ये मैच्योर होगा, जब ये मैच्योर होगा तो इसमें फिर से फ्रेगमेंटेशन होंगे। ठीक है, और जब इसमें फ्रेगमेंटेशन होंगे तो इसके फिर से क्या बनेंगे, दो पार्ट बनेंगे, एक पार्ट ये बना और एक पार्ट ये बना। ठीक है, अब फिर ये क्या होगा, इसमें वृद्धि होगी, फिर से हम सिर्फ एक पार्ट को देख रहे हैं, इसमें वृद्धि होगी इस प्रकार से, और फिर से ये क्या बनाएगा, दो भाग बनाएगा विखंडित होकर के। तो आप देख रहे हैं कि दो से कितने, एक से कितने बने हैं, दो बने हैं, दो से कितने बनेंगे, चार बनेंगे, क्योंकि इसका एक भाग ये है और एक भाग ये है, इससे दो बनेंगे, इस दो इससे भी बनेंगे। ठीक है, चार भाग बनेंगे, चार से आठ बनेंगे, आठ से 16 बनेंगे और इस प्रकार से इनकी जो वृद्धि है वो होती रहती है। बहुत कम टाइम लगेगा, सिर्फ विखंडन है। जैसे हमने लैंगिक जन्म में हम पढ़ेंगे कि पहले हमने कहा फूल लगेंगे, फिर हमने कहा बीज बनेंगे, फिर फल लगेंगे, फिर परिपक्व होंगे, उनके अंदर बीज भी वृद्धि होगी, फिर हम बीज निकालेंगे, फिर हम बीजों को बोएंगे और तब जाकर के हमें नए पौधे मिलेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंपली कि एक पौधा दो भागों में विभाजित हो गया है और हमें नए पौधे यहाँ पर मिल गए हैं, नए शैवाल मिल गए हैं। शैवाल क्या होते हैं, पादप ही होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो चलिए आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे विखंडन या फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, किसमें होता है और किस तरीके से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रकार के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु निर्माण। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन से पहले हमारे पास एक और प्रकार आता है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, एक प्रकार जो हमारे पास आता है दैट इज या इसे हम कहते हैं
कायिक प्रवर्धन। ये सबसे कॉमन या सबसे सिंपल तरीका है जिसके द्वारा आप समझेंगे कि पौधों में जो लैंगिक जनन जो अलैंगिक जनन है वो कैसे होता है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन में होता है कायिक जो शब्द है वो आया है काया से। काया का मतलब होता है बॉडी यानी कि शरीर। इसका मतलब होता है कि जब शरीर के किसी भी भाग से नया जो पौधा है वो जन्म ले लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसी में आपने एग्जाम्पल लिया था रूट, स्टेम एंड लीव। ठीक है, इसी में हमने एग्जाम्पल लिया था कि जो रूट होते हैं, जो स्टेम होती हैं और जो लीफ होती हैं वो यहाँ पर कैसे ग्रो करती हैं। ठीक है, तो जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सबसे फेमस हमारे पास जो आता है वो है स्टेम आता है यानी कि तना। आपने बहुत सारे ऐसे पौधे होंगे जिसमें हम सिर्फ तना लगाते हैं, चाहे वो फूल के पौधे हों या वो सजावटी पौधे हों। ठीक है, कुछ आप जैसे सब्जियां भी लगाते हैं, जैसे आलू में जो बर्ड बनती है उसे हम बर्डिंग कहते हैं। आलू में बर्ड बनना क्या होता है, बर्डिंग होती है। लेकिन आलू क्या है, एक प्रकार का तना है। ठीक है, क्या है आलू, एक तना है। एक्चुअली में आप क्या कर रहे हैं, आलू को लगा रहे हैं और आलू से ही नया पौधा बन रहा है। यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन का मतलब है कि यहाँ पे जो स्त्री केसर और पुंकेसर या फूल यहाँ पे शामिल नहीं होता है, पौधे के किसी भी भाग से नया पौधा यहाँ पे बन जाता है। तो तने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि तने को काट लिया जाता है, पौधे को उखाड़ने की जरूरत नहीं है, तने को यहाँ पे काट लिया जाता है और उसी से क्या होता है, यहाँ पर जो नया पौधा है वो बन जाता है। वैसे ही हम अदरक देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, हल्दी लगाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं, या फिर जैसे फूल लगाते हैं हम, तो आपने जैसे रोज़ का सबसे कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं। और भी बहुत सारे पौधे होते हैं कि आपने टहनी तोड़ी और आप उसे लगा लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमने कहा इससे फूल किसी भी प्रकार से इसमें शामिल नहीं है, हम सिंपल सा तना लगाते हैं और तने से ही नया पौधा बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि पौधे के शरीर में जो भाग होते हैं उन्हीं से नया पौधा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अब अगर हम एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करें तो आपने कहा कि एग्जाम्पल में एक तो हमने आलू लिखा है, एक हमने रोज यानी कि गुलाब लिखा है। जैसे कि हम क्या लगाते हैं, पुदीने को हम ऐसे ही लगाते हैं कि पुदीना तोड़ा, पुदीने को हम यहाँ पे लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास आता है स्टेम। ठीक है, अब हमारे पास आता है रूट। रूट में हम देखते हैं इजी है, हमने पौधा उखाड़ा, हम पौधे यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो पौधे हैं, पौधे की जो जड़ है उसकी कटिंग की जाती है। आपको पूरा का पूरा पौधा उखाड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, रूट का एक पार्ट काटेंगे और उसे लगाएंगे, उसी से जो नया पौधा है वो बन जाता है। तीसरा हमारे पास आता है स्टेम, लीफ। स्टेम हो गया है लीफ। एक पत्ती होती है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम, इस प्रकार की होती है और उसमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे कि आपको क्या दिख रहा है, जैसे कि जड़ जैसी संरचनाएं निकल रही हैं। ठीक है, अब ये वाला जो भाग अगर नीचे गिर जाता है, मिट्टी में गिर जाता है, तो इसी से नए पौधे का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, जैसे इस वाले पार्ट का। तो हमने क्या समझा है, ना तो यहाँ पे फूल शामिल है, ठीक है, फूल शामिल नहीं होगा, सिर्फ एक ही जड़ की आवश्यकता है। अब हमने कहा जैसे कि आलू है, तो आलू में हमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं है, या हम पत्ती से अगर क्या हो रहा है, नए पौधे का निर्माण हो रहा है, तो उसमें हमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो तीन तरीके से होता है, जड़ से, तने से और पत्ती से होता है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क में क्या है कि जो कायिक प्रवर्धन है उसके आप यहाँ पे एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण एक बार करके लेकर के आएंगे। जैसे हमने आलू को किए हैं, पत्ती का आपके पास ब्रायोफाइलम आता है, रूट्स के आप एग्जाम्पल यहाँ पे करके लेके आएंगे।
चलिए अब अगले प्रकार का जो प्रजनन है उसमें हमारे पास आते हैं बीजाणु निर्माण या स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पर हम देखते हैं सिंपल सी चीज है, इसमें क्या होता है, जो पौधा है उसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। यहाँ पे फूल नहीं लगेंगे, जैसे बीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब फूल होता है, फूल में आपने कहा या तो बीज लगते हैं या फल के अंदर बीज रहते हैं, वो अलग हैं, बीज अलग हैं और बीजाणु अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई स्ट्रक्चर है इस प्रकार से और उसमें क्या हो जाते हैं बहुत सारे बीजाणु, छोटे छोटे बीज जैसी संरचना, ये जो बीजाणु हैं इनका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर भी एक ही जनक की आवश्यकता होती है, दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्या होगा, जैसे ये फट जाएगा, ठीक है, ये फटा, इससे जो बीजाणु है वो बाहर निकल जाते हैं, इस प्रकार से हवा में फैल जाते हैं। जहां जहां पे बीजाणु पड़ेंगे वहां वहां पर आपने कहा या आपको नए जो प्लांट्स है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये किसमें और किसमें देखे जाते हैं, जो कवक है, जो फंगस है, उसमें भी देखे जाते हैं। जैसे आपने ईस्ट पढ़ा था, ईस्ट किसका एग्जाम्पल था, कवक का एग्जाम्पल था। स्पोर फॉर्मेशन प्लांट्स में भी होते हैं और स्पोर फॉर्मेशन जो होते हैं वो कवक में भी होते हैं। तो पढ़ लेते हैं, आपने कहा सम प्लांट्स कंटेन स्पोर दैट फ्लोट इन द एयर एंड कॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने कहा कि कुछ पौधों में बीजाणु होते हैं जो हवा में तैरते हैं और अलैंगिक प्रजनन का कारण यहाँ पर बनते हैं। A spore has a hard protective cover which protects it from the unfavorable environmental conditions like temperature and humidity। अब क्या होता है, आप कहेंगे कि ये जो स्पोर अगर ऐसे पड़े रहते हैं तो ये खराब भी तो हो सकते हैं। इनमें क्या होता है, एक आवरण होता है, ये जो बीजाणु होते हैं इनमें आवरण होता है जो इन्हें हम होने से क्या करता है, बचाता है। जो हार्श कंडीशन होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी है या सूखा है, तो इस कंडीशन में इन्हें क्या रखता है, जीवित रखता है। तो आपको यही बताया गया है कि बीजाणु में एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उसे तापमान और आर्द्रता जैसे प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों से बचाता है। थर्ड है, एज अ रिजल्ट द स्पोर्स कैन travel long distance and survive for a long distribution of time। आपने बोला परिणाम स्वरूप बीजाणु लंबी दूरी तक यात्रा तय कर सकते हैं और लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, as soon as they find a favorable condition such as a moisture, nutrients and they germinate and form a new plant। आपने कहा कि जैसे ही उन्हें नमी मिलती है, उन्हें पोषक तत्व मिलते हैं, उन्हें पानी मिलता है और उन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, तो वे अंकुरित होकर के नया पौधा बना लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या आते हैं, आपने कहा फॉर एग्जाम्पल मॉस एंड फर्न्स प्रोपेगेट इन दिस वे। आपने कहा जो मॉस और फर्न होते हैं वो इस तरीके से ही ग्रो होते हैं। मॉस और फर्न क्या होते हैं, आपने अगर आप किसी घने जंगल में जाएंगे जहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो बड़े बड़े पेड़ों के बीच में, जैसे कि ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, इस प्रकार से बड़े बड़े पेड़ों के बीच में छोटे छोटे पौधे आपको दिखाई देंगे इस प्रकार से, जिनमें ऐसे पत्ती लगी होगी। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फर्न कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार के पौधों में क्या होता है, यहाँ पे बीजाणु निर्माण होता है। चलिए, सो क्लास आज हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है और किस प्रकार से होता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जब आप पढ़ेंगे तब आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा क्योंकि लेंथी प्रोसेस है, इसीलिए आपको कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।